जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को तो आप जानते ही होंगे। स्वामी विवेकानंद हरिकेश के बाद मेरठ आए। अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्राम हेतु में मेरठ में रुके। विवेकानंद जी को अध्ययन का अत्यंत शौक था। अध्यात्म एवं दर्शन शास्त्र की पुस्तक वे बड़े चाव से पढ़ते थे। उनके एक शिष्य अखंडानंद जी उनके लिए स्थानीय पुस्तकालय से पुस्तक ले आया करते थे। एक बार विवेकानंद जी ने पुस्तक विचारधारक एवं दार्शनिक सर जॉन लॉक की पुस्तक पढ़ने के लिए मंगवाई। उन्होंने एक ही दिन में सब पुस्तकें पढ़ ली। दूसरे दिन अखंडानंद जी वे पुस्तकें जमा करवाने ले गए। तब ग्रंथपाल को विषम्य हुआ, क्योंकि पिछले कई दिनों में अखंडानंद जी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने के लिए ले जाते थे, वे दूसरे दिन पुनः जमा कर देते। ग्रंथपाल ने अखंडानंद जी से पूछा, महाशय, आप पुस्तकें पढ़ते हैं या केवल उन्हें पन्ना पलटकर वापस कर देते हैं? प्रतिदिन मुझसे अलग अलग पुस्तकें ढूंढवा कर मेरा दम निकाल देते हैं। यह बात स्वामी विवेकानंद के पास पहुंची। तब वे स्वयं पुस्तकालय में आए एवं उन्होंने विनम्रता पूर्वक ग्रंथपाल से कहा, अखंडानंद जी प्रतिदिन मेरे लिए पुस्तक लाते हैं। मैं पुस्तक की पूरी पढ़कर दूसरे दिन उन्हें जमा करने के लिए वापस भेजता हूँ, क्योंकि आपको शंका होती है कि मैं पुस्तक बिना पढ़े वापस भेजता हूँ। ग्रंथपाल ने कहा, स्वामी जी, सर जॉन लॉक जैसी गहन तत्वज्ञान की पुस्तकें एक ही दिन में कैसे पढ़ा जा सकती है? इसे मैं नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैंने एक ही दिन में वे सब पुस्तकें पढ़ डाली हैं, फिर भी आपको शंका है तो उनकी पुस्तकों में से चाहे जिस विषय पर मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ग्रंथपाल के दिमाग में यह बात नहीं उतर पाई। विवेकानंद जी वास्तव में पुस्तकें पढ़ते हैं कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए ग्रंथपाल ने उन पुस्तकों में से एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगा। विवेकानंद जी पलट पलट कर जवाब देने लगे। इतना ही नहीं, प्रश्न का उत्तर पुस्तक के किस पृष्ठ पर है वह भी बताने लगे। ग्रंथपाल उन्हें फटी आंखों देखते रह गया। वह अत्यंत आश्चर्य में डूब गया। विवेकानंद जी की मेधावी स्मृति शक्ति एवं उनकी ज्ञान के प्रति उसे असीम। विवेकानंद जी ने कहा, यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। छोटा बालक पहले एक अक्षर अलग अलग करके पढ़ता है, फिर समझदार होता है तब पूरे शब्द पढ़ता है, बाद में पूरे वाक्य फटाफट पढ़ लेता है। स्मरण शक्ति एवं उनके ज्ञान के प्रति उसे असीम श्रद्धा हुई। उसने प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, आपकी बात को सत्य माने बिना आपके साथ मैंने जो संयुक्त व्यवहार किया उसके बदले में मैं क्षमा मांगता हूँ। वास्तव में आप कोई महान योगी पुरुष हैं, परंतु मुझे यह समझाइए कि इतनी शीघ्रता से ये पुस्तकें पढ़कर उसे आप अक्षरश याद कैसे रख लेते हैं? पढ़ा हुआ पाठ याद करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए इंद्रियां संयम चाहिए। संयम ना हो तो मन की शक्तियां बिखर जाती हैं और इन सब की नींव में सबसे महत्वपूर्ण साधना है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भैया, इसका पूरा यश ब्रह्मचर्य को ही जाता है। यह सब ब्रह्मचर्य से ही संभव बनता है। आपको मेरी स्मरण शक्ति चमत्कारी लगती है, परंतु इसमें कुछ भी चमत्कारी नहीं है। यह सब ब्रह्मचर्य का प्रताप है। विवेकानंद जी की बात सुनकर ग्रंथपाल के हृदय में उनके प्रति अहोभाव जगा उठा। वह स्वामी जी के चरणों में नमस्ते होकर
उनका भक्त बन गया। अगर मित्रों आप सब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो असंभव को संभव बना ही सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।